हेलो एवरीवन, दिस इज अंश। आज हम जेई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें कि बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 0.5 किलोग्राम एंड द वर्टिकल वॉल इज 0.2। द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू कीप इन इक्विलिब्रियम। इसमें एक बोल रहा है कि एक वर्टिकल वॉल है जिसपे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास क्या है 0.5। ये इस पे हम कितना हॉरिजेंटल फोर्स लगाएं, मान लेते हैं कि वो फोर्स हम F लगा रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, मतलब ये जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में लग रहा हो। तो हम इसका वो बना लेते हैं। सबसे पहले ये ब्लॉक है, इस पे अगर मान लो ये फोर्स नहीं रहता तो इस ब्लॉक पे एक नीचे फोर्स लगता जो कि क्या होता mg। ठीक है, एक इधर से नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और नॉर्मल फोर्स ये mg है और ये पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो जो फोर्स F है इक्विलिब्रियम में होगा तो इसकी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है कि जो अपोजिट फोर्सेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो F है वो नॉर्मल फोर्स की इक्वल होगा। तो जो mg है इसको बैलेंस आउट करने के लिए इधर एक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये रुका हुआ है हमारा जो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स F है वो किसके इक्वल है? नॉर्मल फोर्स की इक्वल है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जो mg है हमारा वो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है। तो मास 0.5 है, ग्रेविटी हम 10 ले लेते हैं और जो फ्रिक्शन होता है उसका म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ से हमारा नॉर्मल क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 10 अपॉन म्यू की वैल्यू हमें दी रखी है जो कि क्या है 0.2। तो यहाँ से तो ये 0.2 से ये 10 कट जाएगा, कितना होगा 50 होगा। और ये 5 और 5 0.5 है और ये 50 मिल के कितना बना देगा, जो हमारा n आ जाएगा वो आ जाएगा 25 न्यूटन। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो फोर्स है हमारा वो कितना होना चाहिए 25 न्यूटन का होना चाहिए। थैंक यू।